गांव में हलचल थी। न कोई त्योहार था, न कोई दुखद घटना। फिर भी हर चेहरे पर एक अजीब सा संशय, एक चुप्पी जो बोलती तो कुछ नहीं लेकिन सुनाई जरूर देती थी। आज गांव के चौपाल में पहली बार कोई नया चेहरा आया था। उसका नाम था विभोर नाथ। ऊंची आवाज, तेज निगाहें, सफेद कुर्ता और मुंह में पान। वो साधु जैसा नहीं लगता था, लेकिन उसके शब्दों में जैसे कोई सम्मोहन था। तुम लोग सांसों की साधना करते हो? उसने हंसते हुए कहा। कितने भोले हो तुम लोग। सांसें कोई रास्ता नहीं होती। रास्ता तो शक्ति है, अधिकार है, नियंत्रण है। अरुण उस समय वहीं बैठा था। उसने विभोर को देखकर मुस्कुरा दिया, फिर कुछ नहीं कहा। तुम चुप क्यों हो? विभोर बोला। क्या मेरी बात गलत है? अरुण बोला। आपकी बात गलत नहीं है, बस अधूरी है। शक्ति तब तक डरावनी है जब तक वह नियंत्रण में नहीं, और सांस वो साधन है जो शक्ति को प्रेम में बदल देता है। लोग चुप थे। विभोर ने गांव वालों को अपने योग मार्ग में चलने का न्योता दिया। उसने कहा, ध्यान छोड़ो, अभ्यास करो। आत्मबल तब आता है जब शरीर लोहे जैसा मजबूत हो। ध्यान से केवल मस्तिष्क को तसल्ली मिलती है। कुछ युवकों को उसकी बातें अच्छी लगीं। वे धीरे धीरे अरुण की साधना से दूर होने लगे। गांव दो भागों में बंट गया था। एक तरफ अरुण की श्वास साधना, दूसरी तरफ विभोर की शक्ति साधना। अब गांव में रोज सुबह दो स्थानों पर लोग जमा होते। एक तालाब के किनारे जहां शांति थी, दूसरा मैदान के पास जहां जोश और गर्जना थी। एक शाम अरुण अकेले बैठा था। उसके पास उसका पुराना मित्र गोपाल आया। अरुण, गोपाल बोला, लोग बदल रहे हैं, तू परेशान नहीं होता? अरुण मुस्कुराया। गोपाल, मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन जो श्वास के साथ बैठता है वो देर सवेर खुद लौट आता है। और अगर वो न लौटे? गोपाल ने पूछा। अरुण ने गहरी सांस ली। तो वह जहां है वहीं से सीख रहा है, क्योंकि अंततः हर रास्ता भीतर की ओर ही जाता है, भले ही वह पहली बार में उल्टा लगे। कुछ दिनों बाद विभोर ने अपनी शक्ति साधना को कठिन बना दिया। भोजन कम, नींद कम, अभ्यास ज्यादा। कुछ युवा बीमार पड़ने लगे। एक दिन गणेश, जो कभी अरुण की साधना में बैठता था, अब विभोर की टोली में था। उसे तेज बुखार और सांस की तकलीफ हो गई। अरुण को बुलाया गया। विभोर ने कहा, अब देखो, तुम लोग तो केवल सांस देखते हो, इस लड़के को उठाओ तो सही। अरुण कुछ नहीं बोला। उसने गणेश के पास बैठकर उसके माथे को स्पर्श किया, फिर उसकी सांसों की गति को महसूस किया। अरुण ने धीरे धीरे गिनते हुए उसकी सांसों को स्थिर किया। 1, 2, 3, गहरी सांस, छोड़ दो। अब महसूस करो अपनी छाती में उठती और गिरती लहरों को। गणेश की सांसें क्रम में आईं। उसकी आंखें खुलीं और वो बुदबुदाया, अरुण भैया, मेरी सांस मुझे बचा रही है। पूरा गांव स्तब्ध था। विभोर नाथ कुछ नहीं बोल पाया। उसे पहली बार समझ आया, शक्ति सिर्फ बाहरी अभ्यास से नहीं आती, वो भीतर की गहराई से भी निकलती है। अगली सुबह गांव की चौपाल पर अरुण खड़ा था। उसके सामने विभोर खड़ा था। विभोर बोला, मैं हार गया अरुण, लेकिन अब मैं जान गया हूं, सांस को देखना मन को छूना है, मन को छूना आत्मा को पहचानना है। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपने कुछ नहीं हारा, आपने देखा है, और जो देख लेता है वो रास्ता पा ही लेता है। अब गांव फिर एक हो गया। तालाब के किनारे शांति और ऊर्जा साथ बैठते थे। सांस और शक्ति अब एक दूसरे के पूरक थे। अरुण ने एक आखिरी बात कही, जिस दिन तुम अपनी सबसे अशांत सांस को सबसे ज्यादा प्रेम से देख लोगे, उस दिन तुम अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्य को पालोगे। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मैं अपनी सांस को अब कभी हल्के में नहीं लूंगा। और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 11 आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।